नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंबुज कुमार और अभी हम हैं सोर बाजार प्रखंड के निर्वाचन क्षेत्र संख्या 15 में और यहाँ के जिला परिषद के भावी उम्मीदवार हैं गीतांजलि भारती जी। चलिए उनके हस्बैंड रुपेश जी से हम बात करते हैं आगामी चुनाव को लेकर और अन्य खास बातचीत भी इनसे करते हैं। रुपेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। शुक्रिया आप सबों का। एटलीस्ट इस लायक समझे कि इतने तमाम युवा और इतने प्रतिनिधित्व के बीच में आप हमें इस लायक समझे, इसके लिए आपको दिल से आभार। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी जो क्षेत्र की जो परिवेश है और जो परिचर्चा चल रही है, आज मैं 9 पंचायत को घूम करके आया हूँ। हर जगह 2 से 3 बार मैं अपना ये उपस्थिति दर्ज करवाया हूँ। जो परिवेश अभी चल रहा है कि पहले की जो स्थिति थी, लोगों ने जो एक अपना उदाहरण सेट किया था कि लोगों ने जनता को एक अपना एसेट समझ रखा था कि ये हमारी धन है, इसको हम 5 साल बाद भी जाएंगे तो वो जो है हमें हंस के स्वीकार करेगा। कहीं ना कहीं ये जनता के बीच में अब खल रही है कि ये हमें ऐसा ना समझे कि हम एक वोट का ही अधिकार, हमें अगर अधिकार दिया है आपको बनाने का तो हम आपको उतार भी सकते हैं। तो ये परिवेश में मुझे इस लायक समझे ये लोग कि आप आइए। मैं कहीं भी आज 9 पंचायत, चाहे नादो से लेके खोजरी तक हो, या खोजरी, गम्हरिया, बैजनाथपुर, तिरी, सौरिया पूर्वी पश्चिमी या चंदौर पूर्वी पश्चिमी, तमाम जनता से मैं जब रूबरू होता हूं तो वो ये कहते हैं कि आप जैसे युवाओं की ज़रूरत है। आज ज़रूरत है कि एक समाज में चेंज हो जो जनता के साथ कदम से कदम मिला करके उसके सुख दुख में खड़ा हो। क्योंकि जो परिवेश इन लोगों ने सेट किया है कि जाने के बाद आज तक कोई लौट करके किसी के सुख दुख में शामिल ना होने का एक अलग सा उदाहरण सेट कर दिया है। मैं किसी के बारे में ये नहीं करूंगा क्योंकि स्वभाव और सिग्नेचर कहा जाता है कि कभी बदलता नहीं है, तो इस चीज़ पे मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं अपनी बात रखूंगा कि मैं अपनी कितने हद तक अपने एग्जाम्पल को सेट कर सकूं जनता के लिए कि जो मुझे अपने दिल में एक जगह बना सके और ये चीज़ हो। अच्छा रुपेश जी, थोड़ा चलते हैं इस क्षेत्र की विकास की ओर। तो विकास की क्या स्थिति है आपकी नज़र में इस क्षेत्र की? विकास की अगर अंबुज बाबू अगर आप कहे विकास की बात करें तो इस क्षेत्र की आप अभी आ रहे होंगे, कहीं ना कहीं से आप रूबरू हो रहे होंगे। चाहे जो भी धरातल पर कोई भी विकास जो है ना कंप्लीट रूप से कहीं भी कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर ऑडिट अभी जो बोल रही है सरकार की 31 मार्च तक सबका ये लेंगे और उसमें किया जाएगा कि उनको ये नहीं अधिकार नहीं दिया जाएगा चुनाव लड़ने से, तो आप अगर जाएंगे तो हमको लगता है कि 90% उम्मीदवार जो पहले से आसीन है पद पर वो ये हो जाएगा, कहीं ना कहीं रिजेक्शन उनका होना तय है। लेकिन समाज की विडंबना देखिए कि ना तो समाज उसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं और ना वो आधिकारिक रूप से। आप देख लीजिए जल नल का योजना हो, चाहे किसी रोड का जो। अच्छा सर, जल नल की बात कर रहे हैं, नल जल योजना से एक चीज़ याद आया हमें, बहुत सारे पंचायत में भी इसका विरोध हो रहा है। आपकी नज़र में क्या स्थिति है? 0 अगर आप कहें 10 में से अगर मार्क दिया जाए तो 0 ही आप रखिए, एकदम शून्य के मात्र में। किसी भी 9 पंचायत तो मैं कम से कम 9 पंचायत में ग्राउंड डोर टू डोर में कैंपेन किया हूँ अभी और हर लोगों से रूबरू हुआ हूँ। और जल नल की कोसी क्षेत्र की अगर बात करें तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा आयरनिक एरिया है ये कोसी एरिया में, और सहरसा तो सबसे ज़्यादा आयरनिक है। उसमें जो जल नल था कहीं न कहीं सरकार द्वारा एक बहुत अच्छा कदम था, लेकिन जो धरातल की स्थिति है कि आज पानी किसी भी डोर तक नहीं पहुंच पा रही है और जिसके कारण आयरनिक एरिया जो आज कैंसर जो आप देख लीजिए सहरसा के पूर्वी पश्चिमी एरिया हो या इधर एक महामारी का रूप ले लिया है। सिर्फ और सिर्फ पानी जो हमारा कमज़ोर पानी है। हम तो कहते हैं कि हम सब जगह बोले थे कि समाज में एटलीस्ट स्वस्थ शिक्षा और स्वास्थ्य होना चाहिए। स्वस्थ हेल्दी समाज का एक निर्माण अगर हो तो उसमें स्वस्थ शिक्षा और स्वास्थ्य का बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा सर, आपके क्षेत्र की मुख्य समस्याएं क्या है आपकी नज़र में? मुख्य समस्या चलते चलते देख लीजिए, ये पानी का नल जल योजना था, कहीं नहीं है। सड़क का देख लीजिए, अगर सड़क देखेंगे अभी इसी और अगर आप आएंगे तो ये सड़क जो दिया गया है मुश्किल से 2-3 साल हुए होंगे या कुछ होंगे। वो सड़क जो है ये भी रोड हमारे द्वारा बनाया गया था और वो रोड है। रोड को चलते चलते देख लीजिए कि क्या स्थिति है रोड की। दूसरी बात है कि आपका शिक्षा जो है, अभी जो कोई किसी भी स्कूल में चले जाइए
एक लूट का अड्डा बन चुका है। वहाँ पर गरीबों के जो बच्चे जाते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ वो लूट का एक माध्यम बना लिए हैं टीचर। 10 में से 9 टीचर बस इस आकलन में है कि हमको कितना पैसा आएगा अंचल से या शिक्षा पदाधिकारी से कि उसमें से हम बांट करके 80% अपने पास रखें, 20% अधिकारी को दे। तो मिला जुला करके आप कहे तो चाहे शिक्षा हो या स्वास्थ्य देख लीजिए, हमारे यहाँ एक पीएससी पहले हुआ करता था, पूरा गांव का जो एक प्रसव होता था तो उस समय एक डॉक्टर हुआ करते थे, मिश्र जी थे, कोई मिश्रा जी थे, मिथिलेश मिश्रा थी, तो वो लोग, उनकी वाइफ और वो लोग आते थे, डोर टू डोर वो प्रसव करवाते थे। लेकिन आज की स्थिति ये है कि वो भी बंद हो चुका है। कहीं से किसी को ये नहीं है कि हम एक नॉर्मल जो बेसिक सुविधा है, समाज की बेसिक सुविधा को हम अवेलेबल करा सके। ये चीज़ कहीं ना कहीं खलती है समाज को। लेकिन समाज की विडंबना भी है कि कोई उस और अपना कदम एकजुटता के साथ नहीं बढ़ाते हैं, और या कहें कि हम जैसे युवाओं को कोई अपना न तो अधिकार मानते हैं ना उस युवा को एक कंधा दे करके कि चलो ये युवा अगर समाज में आया है तो इनको कंधे से ऊपर फेंक आगे बढ़ाएं ताकि ये हमारी आवाज़ को उठा सके। ऐसे लोगों को आप प्रतिनिधित्व बना देते हैं कि जो पहले से 65 वर्षीय राजनीति करने वाले 60 वर्ष में रिटायर किए और वो चाहते कि हम आएंगे आपके सामने सुख दुख में शामिल हो, वो तो पहले से रिटायर कर चुके हैं। उनको तो ये है कि 5 साल हम, जनता ने मुझे गिफ्ट के रूप में ये पद दिया है, मैं लूट खसोट करके 5 साल बाद मुझे जनता थोड़ी जिताएगी। हम चाहते हैं कि एक युवा को, चाहे मैं हूँ या कोई हो, पूरे क्षेत्र की जनता को एक चुनना चाहिए, एक दिशा निर्देश देना चाहिए कि ऐसे युवा को सामने लाइए जो आपके सुख दुख में हमेशा कदम से कदम मिला करके आपके अच्छा रुपेश जी, चलिए आगामी चुनाव को लेकर यहाँ के तमाम जनता को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देखिए जब चुनाव का टाइम आता है तो ऐसे व्यक्ति भी चुनाव में आ जाते हैं जो जिनका क्षेत्र के विकास से कोई लेना देना नहीं होता है। तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे यहाँ के तमाम जनता को, कैसे व्यक्ति को वोट दे, कैसे प्रतिनिधित्व को चुने? मैं तो तमाम जनता का शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आज मैं कहीं भी जाता हूं वहां से कारवां शुरू हो जाती है। मैं और एक क्वेश्चन करना चाहूंगा जनता से कि क्या आपके क्षेत्र संख्या 15 में उम्मीदवारों की कमी हो गई कि आप क्षेत्र संख्या 15 के बाहर के उम्मीदवारों को आप जगह देते हैं? अगर जगह नहीं देते तो उनकी क्या हिम्मत थी कि आपके 16 से 15 में आके लड़े? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये आपका एक सोच है, क्योंकि अगर आप बोलिए तो मैं 15 से 16 में जाके लड़ूं, क्या आप जगह देंगे हमको 16 में? नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं जनता से एक अपील करना चाहूंगा, जो आपके बीच में है उसको आप चुनिए। उसमें भी जो कार्यकाल आपने देख चुका है, हर लोगों को आपने देखा है। आपके बीच एक युवा उम्मीदवार है, एक संघर्षशील उम्मीदवार है, और हम चाहते हैं कि आप मेरे परिवार, मेरे विरासत में मेरे दादाजी थे स्वर्गीय जगदीश प्रसाद यादव जी, वो आजीवन मुखिया रहे, और हमारे बड़े पापा रामचंद्र यादव जी हैं, बैठे हुए हैं, वो मुखिया रहे। उसके बाद संजोग बस जो है हरिजन ये हो गया, आपका जो होता है सरकार का कार्यकाल होता है। उसके बाद हम लोगों में कहीं ना कहीं एक गैप आया। उस चीज़ को परिपूर्ण करने के लिए पारिवारिक रूप से आप पूरे क्षेत्र की जनता जानते होंगे, मेरे परिवार को जानते होंगे, मैं आपके बीच में आया हूँ एक संदेश लेकर के कि आपके सम्मान, आपके पारिवारिक संस्कार, उसको मैं लेके चलूँगा, और एक अपने दिल में जगह दीजिए। कहीं ना कहीं आपके हर सुख दुख को मैं अभी तो विश्वास नहीं दिलाऊंगा, चूंकि सारे कैंडिडेट जो है, उम्मीदवार जो है, वो कहते हैं कि टू द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। उसका कहीं ना कहीं वो लोग मखौली उड़ाते आ रहे थे, जो आपने मुझे आज तक बताया है क्षेत्र में एक कैंपेन के दौरान। तो मैं उस चीज़ को कहीं ना कहीं ओवरकम करूंगा, और आपके हर सम्मान को देखते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। बिल्कुल रुपेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपने कीमती समय दिया। तो अभी हम बात कर रहे थे रुपेश जी से, और इनका कहना है कि इस बार के चुनाव में जनता से विकास के नाम पे वोट मांगने के लिए जाएंगे, क्योंकि ये जो क्षेत्र है विकास के नाम पे काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। और साथ ही साथ आपने देखा किस तरह से इन्होंने नल जल योजना के बारे में बताया। सही में नल जल योजना का काम जिस तरह से होना चाहिए क्षेत्र में, उस तरह से नहीं हो रहा है। यहाँ के तमाम जनता से भी हम आपको रूबरू कराएंगे। फिलहाल कैमरा पर्सन मयंक कुमार के साथ मैं हूँ अंबुज कुमार।